पहले बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स था। तो क्या आपको पता है कि आजकल कौन है इस दुनिया का अमीर तरीन शख्स? अमेज़न का सीईओ जिसका नाम जेफ बेजोस है। आपने भी ये सोचा होगा कि आपने दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनना है, यस। और इंशाल्लाह जब आप बन जाओगे तो फिर क्या आपने सोचा हुआ है कि फिर क्या करना है उन इतने सारे पैसों का? चैरिटी, एजुकेशन चैरिटी के लिए देना है, उसके अलावा गरीबों में बांटना है, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो एक अच्छा माशरा नहीं बन पाएगा। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुकूमती सतह पर जो है उधर से जाना चाहिए, ताकि उस बच्चे के लिए भी ये मोटिवेशन का जो है मोटिवेशन उसको मिले और वो आगे भी बढ़ चढ़ के इस तरह की सरगर्मियों में जो है खुल के हिस्सा ले। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, निशानदेही पाकिस्तान से अब्दुल वहाब चौधरी आपके सामने हाजिर है। और आज जैसे कि आपको पता है कि निशानदेही पाकिस्तान का मकसद ही ये है कि पाकिस्तान भर में जो ऐसे हीरे हैं कि जिनकी निशानदेही करके आपके सामने उनको पेश किया जाए। और आज इसी तरह मैं एक हीरे के साथ बैठा हूँ। काफ़ी सालों पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ किए जाते थे वो लाइनेक्स, यूनिक्स, पास्कल, कोबॉल या डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे। उसके फ़ौरन बाद जो है बिल गेट्स ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम मुतारिफ़ करवाया जिसका नाम था विंडोज़ 95। और विंडोज़ 95 मुतारिफ़ करवाने के बाद बिल गेट्स को एक उनकी हैसियत जो एक मकबूल शख्स की बन गई। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि 95 इतना पॉपुलर हो रहा है आवाम में, तो उन्होंने 98 मुतारिफ़ करवाया और 98 मुतारिफ़ करवाने के कुछ अर्सा बाद ही वो दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। उन्होंने दुनिया भर में विंडोज़ की तालीमात आम करने के लिए सर्टिफिकेशन स्टार्ट की। उन्हीं सर्टिफिकेशन में MCP जो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल और इसी तरह MCSE भी है, उन्होंने ये तालीमात दुनिया भर में जैसे ही वो फैला रहे थे तो पाकिस्तान में भी काफ़ी लोगों ने इसकी तरफ जो है रुजू किया। इसमें एक बड़ा नाम जो हम सब के सामने आया वो आरफा करीम का था कि जिन्होंने जो यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनी। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उज़ैफ़ा से, जिन्होंने 4 साल पहले 4 साल 10 माह की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल होने का जो सर्टिफिकेशन है वो अपने नाम किया। तो आइए अब उज़ैफ़ा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़ैफ़ा। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक हूँ मैं आजकल। ये जो आपको सर्टिफिकेशन का जो ख्याल आया वो ख़ुद ख्याल आया है, माँ बाप ने आपके कहा, या कौन था जिसने आपको कहा कि आप सर्टिफिकेशन करें? जब मैं साइबर ब्रेन सिस्टम एक स्कूल में पढ़ता था तब वहाँ पे जब मेरे सर ने देखा कि ये पोजीशन होल्डर है, फर्स्ट पोजीशन होल्डर, तो उन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हें वर्ल्ड में पोजीशन लेके दूँ, और मेरे मामा पापा भी राज़ी हो गए। उधर से मुझे शौक़ चढ़ा। तो कौन थे ये सर, क्या नाम क्या था उनका? उनका नाम सर बिलाल था। तो मतलब सर बिलाल ने आपकी बहुत हेल्प की ये सर्टिफिकेशन करने में? यस। तो ये जो आपने सर्टिफिकेशन, ये मैं आपके बड़े ज़्यादा सर्टिफिकेट्स देख रहे हो, कौन से सर्टिफिकेट्स हैं? एक है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल और एक है माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलिस्ट। अच्छा, आपको माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलिस्ट का भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है? ये आपका माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलिस्ट का है और ये सर्टिफाइड प्रोफेशनल। अच्छा, तो ज़ैफ़ा मैं ये देख रहा हूँ आपने गोल्ड मेडल भी पहना हुआ, ये किस चीज़ का है? ये इंटरनेशनल कैंगरू साइंस कॉन्टेस्ट का है। तो उसमें भी आपने गोल्ड मेडल लिया। ज़ैफ़ा ये मैंने देखा है कि आपने सर्टिफिकेशन की जो है भरमार लगाई हुई है, क्या करते हो, किस चीज़ के इतने सर्टिफिकेट्स हैं? एक ये गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट है जो मैंने यूज़ किया था, इसके साथ इसका सर्टिफिकेट है। ज़ैफ़ा कौन मोटिवेट करता है आपको कि आपने ये कॉम्पिटिशन्स में जाना है? मेरी मदर। तो ज़ैफ़ा क्या आप मतलब इतने सर्टिफिकेट्स ले रहे हो, इतने आपके अवार्ड्स पड़े हुए हैं, तो आपकी रूटीन क्या होती है? सारा दिन क्या करते हो, मतलब कब सोते हो, कब उठते हो? रात को 7:30 सो जाता हूँ, उसके बाद सुबह फजर के वक्त उठ के नमाज़ पढ़ता हूँ। अच्छा, तो सोते खुद ही हो कि डांट के खा के या मार खा के सुलाया जाता है? खुद ही सो जाता हूँ। कंप्यूटर पे क्या कर रहे हो आजकल? कंप्यूटर पे आजकल रिसर्च कर रहा हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो मतलब अभी आगे आपका रिसर्च करने का और भी कुछ नया करने का जो है वो आपने सोचा हुआ है? सबसे ज़्यादा डायनासोर्स पे रिसर्च करने का सोचा हुआ है। बिल गेट्स का आपने एक तो सर्टिफिकेशन हासिल की है, तो अभी भी बिल गेट्स के बारे में पढ़ते रहते हो? क्या कर रहा है आजकल वो, कुछ पता है आपको? आजकल वो सन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। उसने ऐसे करना है, पहली उसका प्लान ये है कि वो एक रॉकेट को रिलीज़ करेगा जो बिल्कुल बादलों की ऊंचाई में जाके फट जाएगा। उसके अंदर से नाइट्रोजन गैस रिलीज़ होके अर्थ के ऊपर एक लेयर बना देगी। अच्छा ज़ैफ़ा, जैसा कि आपको पता है कि पहले बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स था, तो क्या आपको पता है कि आजकल कौन है इस दुनिया का अमीर तरीन शख्स? अमेज़न का सीईओ जिसका नाम जेफ बेजोस है।
वाह यार हुज़ैफ़ा, आपको तो बड़ा इंटरेस्ट है यानी इन चीज़ों में। और आगे मतलब आप क्या करना चाह रहे हो? मतलब आगे अब कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिसको पढ़ना चाह रहे हो, रिसर्च में ही आना चाह रहे हो, या कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है जिसकी रिसर्च करना चाह आगे जाके मैं साइंटिस्ट भी बनना चाहता हूँ रहे हो? आपने भी ये सोचा हुआ है कि आपने दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनना है? यस। और इंशाल्लाह जब आप बन जाओगे तो फिर क्या आपने सोचा हुआ है कि फिर क्या करना है उन इतने सारे पैसों का? चैरिटी, एजुकेशन चैरिटी के लिए देना है, उसके अलावा गरीबों में बांटना है, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो एक अच्छा माशरा नहीं बन पाएगा। तो आपको लगता है कि अभी हमारे मुल्क में एजुकेशन पे इतना काम नहीं हो रहा? हमारे मुल्क में 100% में से 34% आबादी ही सिर्फ एजुकेशन का ही है। श्रीलंका की 98 पे है, बांग्लादेश की 97 पे है और ताशकंद की 100% पे है। तो मतलब आप मोटिवेटेड हो कि इंशाल्लाह आप एजुकेशन पे इतना इन्वेस्ट कर सकोगे, और अगर आपने करना है काम तो एजुकेशन आपकी जो है पहली प्रायोरिटी है। 34% से 100% तक ले जाऊँगा, पहली ही है। इंशाल्लाह आप ज़रूर लेके जाएंगे। अच्छा हुज़ैफ़ा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आपने अचीवमेंट अभी तक अचीव किया है, सर्टिफिकेट्स है, अवार्ड्स है आपके, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी इंस्टीट्यूट ने आपसे जो है कांटेक्ट किया है कि स्कॉलरशिप के लिए, या आगे आपने अभी एमसीपी किया है तो आगे एमसीएससी के लिए कि वो सर्टिफिकेशन आपकी जो है वो स्कॉलरशिप के थ्रू आपकी करवाएगी? किसी ने किया आपसे रब्ता? जी, कॉर्विड सिस्टम ने किया है स्कॉलरशिप का राब्ता। तो क्या वो उन्होंने आपसे क्या कहा है कि वो आपकी एमसीएससी में हेल्प करेगी, किस में हेल्प करेगी आपकी? एमसीएससी में, और मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में 6 के 6 एग्ज़ाम दे दूँ उसके। तो अभी आप देख लें कि 4 साल 10 माह में इस बच्चे ने एमसीपी किया है, और इतना ऑप्टिमिस्टिक और इतना मोटिवेटेड बच्चा है कि वो अभी इतनी सी एज में भी अब उसका मतलब वो रुका नहीं है कि बस एक चीज़ अचीव कर ली और मैं रुक जाऊँ। वो आगे और बढ़ रहा है, और जैसा कि उसने बताया कॉर्बेट लीडिंग आईटी इंस्टीट्यूट है, और ना सिर्फ वो एमसीएससी एमसीपी बल्कि सिस्को के, हुआवे के, इनके भी सर्टिफिकेशंस करवाता है। तो ये कॉर्बेट ने बड़ा अच्छा मूव लिया है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि इनके पेरेंट्स से भी थोड़ी सी बातचीत करें और उनसे पूछे कि वो क्या इस सब को किस तरह देखते हैं और आगे क्या उनका प्लान है इस बच्चे को लेके। जी नाज़रीन, तो अब हमारे साथ हुज़ैफ़ा के पेरेंट्स जो है वो मौजूद है, और अब हम इनसे बात करेंगे हुज़ैफ़ा के मामले में। तो अभी मेरे साथ उनकी वालदा बैठी हुई है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके बेटे ने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स की है। इसने हमें अपने सर्टिफिकेट्स भी दिखाया, अवार्ड्स भी दिखाया, तो आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अचीवमेंट्स के लिए सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद मेरे बेटे की मेहनत, उसके टीचर्स की मेहनत और उसके पेरेंट्स की। तो अभी मेरी हुज़ैफ़ा से बात हो रही थी, वो मुझे बता रहा था कि वो अरबी लैंग्वेज भी सीख रहा है, और उसने कहा कि मेरी अम्मी मुझे जो है उन्होंने मोटिवेट किया है सीखने में। तो इसके पीछे क्या राज है? मतलब क्या सोचते हो आपने इसको अरबी लैंग्वेज की तरफ? क्योंकि अक्सर हमने देखा है लोगों का सारा रुझान जो है वो इंग्लिश के पीछे या अब चाइनीज़ के पीछे जा रहा है। आपने अरबिक लैंग्वेज चूज़ की, तो उसकी वजह? उसकी वजह यही है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो अरबी लैंग्वेज सीखना कुरान को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब सीखेगा उसी वक्त कुरान को समझ पाएगा। तो बेसिक रीज़न इसकी यही थी कि ये कुरान को समझ पाए, आगे चल के सीख पाए, इसीलिए मैंने इस अरबी लैंग्वेज को चूज़ किया। अच्छा, तो जैसे नॉर्मल बच्चे हम देखते हैं तंग करते हैं, पढ़ते नहीं है, आजकल जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो लेक्चर्स मिस कर रहे हैं, तो हुज़ैफ़ा इन मामलात में कैसा है? हुज़ैफ़ा स्टडी में तंग उस तरह नहीं करता ना पढ़ने के लिए, लेकिन शरारतें माशाल्लाह से उसकी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आपसे पूछनी थी कि जैसा कि आपको पता है अरफा करीम एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और हर साल हम उनकी बरसी भी मनाते हैं 14 जनवरी को। तो पिछली हुकूमत, क्योंकि हुज़ैफ़ा ने 2017 में किया, तो पिछली हुकूमत या अब जो मौजूदा हुकूमत है, किसी ने आपसे रब्ता किया हो या हुज़ैफ़ा की किसी किस्म की स्कॉलरशिप या किसी किस्म के सपोर्ट का आपको कहा हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरफा करीम जो है वो भी हमारे मुल्क की बच्ची है, हम उसके लिए दुआ गो हैं। वही हमारे बच्चों की इंस्पिरेशन बनी, पहला रिकॉर्ड उसी का था। लेकिन जिस तरह से उसे ऑन किया गया, उसके लिए सब कुछ किया गया, उस तरह से इन्हें बाकी बच्चों को भी करना चाहिए था। अगर बाकी बच्चों ने उससे इंस्पायर होकर मेहनत की, उसने 9 ईयर्स की एज में किया, तो हुज़ैफ़ा ने 4.10 की एज में किया। हुज़ैफ़ा बहुत ज़्यादा छोटा था, हमें उम्मीद बहुत थी कि जो है पिछली हुकूमत भी है, अब ये मौजूदा हुकूमत तो बल्कि कहती है कि हम जो है यूथ को आगे लेके चलेंगे, एजुकेशन के लिए बहुत काम करेंगे, लेकिन इन्होंने भी आने के बाद कुछ नहीं किया। जी नाज़रीन, तो जैसे कि आपको मालूम है कि निशानदेही पाकिस्तान का मकसद ही ये है कि पाकिस्तान में मौजूद इन हीरोज़ को, इन अचीवर्स को जो है आपके सामने लाया जाए। तो इसी तरह जैसे कि आज आपकी मुलाकात हमने हुज़ैफ़ा और उनकी फ़ैमिली से करवाई,
लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हुकूमत ना पिछली हुकूमत ना अब मौजूदा हुकूमत ने इनको कोई सपोर्ट नहीं किया। तो हर साल यौम पाकिस्तान के दिन हमारी सदारती अवार्ड नवाजे जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई अचीवमेंट हासिल की जाए। तो मेरे हुकूमत से सवाल ये, क्या हुज़ैफ़ा उसने वो अचीवमेंट्स हासिल नहीं की कि उसको भी कोई सदारती अवार्ड दिया जाए या रिकग्निशन दी जाए। तो मेरा ये सवाल है हमारे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से, कि क्या हुज़ैफ़ा को क्यों उन अवार्ड से जो है नवाजा नहीं गया या उसको उस तरह से रिकग्निशन नहीं दी गई। प्लीज़ इस बच्चे के लिए स्कॉलरशिप्स का एहतमाम किया जाए इसको, और उससे बढ़कर इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुकूमती सतह पर जो है उधर से जाना चाहिए, ताकि उस बच्चे के लिए भी ये मोटिवेशन का जो है मोटिवेशन उसको मिले और वो आगे भी बढ़ चढ़ के इस तरह की सरगर्मियों में जो है खुल के हिस्सा लें। तो जाते जाते जैसे कि आपको मालूम है कि निशानदेही पाकिस्तान का स्लोगन है कि पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है, तो मैं चाहूँगा कि ये फैमिली भी अपने प्यार का इजहार करे। तो पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है।